कर्नाटक में डाक विभाग के 2 कर्मचारियों ने 1.37 करोड़ रुपए की ठगी की। एक ने गिरफ्तारी के डर से जीवन समाप्त किया। आरोपितों ने सरकारी योजनाओं के 293 लाभार्थियों के फर्जी दस्तावेज और करीब 1 साल तक पैसे की ठगी की और डाक विभाग के ऑडिट के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बेंगलुरु साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए बेंगलुरु को पहली द्विदिश साइकिल लेन मिली। कर्नाटक शहरी भूमि परिवहन निदेशालय ने इसके टेम्पल रोड दोड्डानेकुंडी में एक द्विदिश संरक्षित साइकिल लेन की स्थापना की है, जो बेंगलुरु में पहली है। सस्टेनेबल मोबिलिटी एकॉर्ड पहल के तहत सेंसिंग लोकल और दोड्डानेकुंडी के निवासियों के साथ 500 मीटर की दूरी पर पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। चेन्नई अधिकारियों ने कई वर्षों में पहली बार जून में चेम्बम्बक्कम जलाशय से पानी छोड़ा। चेम्बम्बक्कम जलाशय का भंडारण स्तर मंगलवार को 3,509 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गया, जबकि पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद इसकी पूरी क्षमता 3,645 MCF था। कोची भारतीय तटरक्षक बल ने एक त्वरित अभियान में मंगलवार शाम न्यू मंगलुरु तट पर अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज से 15 नाविकों को बचाया। बचाए गए नाविकों को न्यू मंगलुरु ले जाया गया और आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस और उत्प्रवास विभाग को सौंप दिया जाएगा। बेंगलुरु शहर के कब्बन पार्क स्थित बहुप्रतीक्षित जवाहर बाल भवन 1.5 साल बाद शनिवार 25 जून को आम लोगों के लिए खुल जाएगा। पहली बार जवाहर बाल भवन में निर्मित विकलांगों के अनुकूल स्थान माइंडट्री द्वारा CSR फंड के तहत खोला जाएगा। सीएम बम्बई ने किया भारत के सबसे बड़े IKEA स्टोर का उद्घाटन। कहा, कर्नाटक में 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी कंपनी। कर्नाटक में 3,000 करोड़ रुपए के नियोजित निवेश के साथ IKEA इस साल बेंगलुरु में करीब 50 लाख आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है। बेंगलुरु कुमारस्वामी का PM मोदी पर पलटवार। कहा, बीजेपी 3 साल से रेल प्रोजेक्ट पर सो रही थी। कुमारस्वामी बेंगलुरु की यात्रा के दौरान PM मोदी द्वारा दिए गए एक बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि वो बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे, जो 40 महीनों के भीतर 40 साल से फाइलों में बंद है। कर्नाटक रागा के खिलाफ ED की कार्रवाई का विरोध करने दिल्ली पहुंचे कर्नाटक कांग्रेस के नेता। राज्य कांग्रेस के नेता ED द्वारा पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में है। कर्नाटक हनुमान के जन्मस्थान पर बहस। कर्नाटक का कहना है कि अंजनाद्री हिल्स को विकसित करने की योजना है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने मंगलवार 21 जून को कहा कि हिंदू देवता हनुमान का जन्म हम्पी के पास अनेगुंडी में हुआ था और कहा कि वहां अंजनाद्री पहाड़ियों का विकास किया जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने कहा कि इसका खाका तैयार है और अंजनाद्री हिल्स को किसी भी कीमत पर विकसित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति तिरुमला देवस्थानम विवादित है कि कर्नाटक भगवान हनुमान का जन्म स्थान है और दावा करता है कि तिरुमला में अंजनाद्री हिल्स जन्म स्थान है।